से आ रही हो रुखसार? वो मैं फ्रेंड के साथ एक सेमिनार में गई थी। सेमिनार? ये कौन सा सेमिनार है जिसके अंदर अब शॉपिंग भी होने लगी? अब सेमिनार के बाद हम लोग शॉपिंग पे चले गए थे। मेरी फ्रेंड को कुछ चीजें लेनी थी तो मैंने भी कुछ शॉपिंग कर ली। आखिर कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? किसके साथ गई थी? फ्रेंड? हाँ, आलिया के साथ गई थी। और ये आर्यन का क्या किस्सा है? नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। देखो रुखसार, मुझे तुम्हारे बारे में मोहल्ले से बहुत गलत गलत खबरें सुनने को मिल रही हैं और तुमको पता है कि मुझको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर भेज रहा हूँ और इसके लिए तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। आया बड़ा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया खाला, पता नहीं भाई ने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा है। फरिया बेटा, तू हम ना कर, तू उसे शुरू से ही जानती है ना, वो बचपन से ही ऐसा कट्टर मिजाज का है। लेकिन भाई मुझे भी तो अच्छी तरह जानते हैं ना, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तुम क्यों मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे? अच्छा, तो फिर तू अपने भैया को ना उसके हाल पर छोड़ दे और मेरी मानना तो अपने पिया घर चली जा। ये भैया है ना, तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा, मैं सही कह रही हूँ। कैसे चली जाऊँ खाला? अम्मा मुझसे बहुत नाराज है, पता नहीं सब मुझसे क्यों नाराज हो जाते हैं। मैं तो सबको खुश रखने की इतनी कोशिश करती हूँ। फरिया बेटा, ये सारे जमाने का है। अरे जो सबको खुश रखता है ना, जमाना उसी को दुख देता है, उसी को नाखुश देखना चाहता है। ये जमाने का दस्तूर है। खाला मैं क्या करूं? मैं किस तरह अम्माद की नाराजगी दूर करूं? ए फरिया बेटा, देख देख मेरी बात सुन और एक प्यारा सा मशवरा देती हूँ। मियाँ बीवी की नाराजगी ना एक पानी के बुलबुले की तरह होती है। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। तू प्यार से हम्माद को मना समझा। ये आदमी बेवकूफ होते हैं, देखना हम्माद बेटा एकदम मान जाएगा। लेकिन मनाने में ना देर नहीं करना, ना घर जाने में देर करना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिमाग पलट जाए किसी और तरफ। और लेकिन ना मनाओ कि कैसे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मैं अपने मियाँ को मनाया करती हूँ। हाँ, किया है जो निकाह तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय जरा हंस दो, हाय हाय जरा बोलो। आयजा, ओ आयजा, जी आंटी। कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था। सॉरी आंटी, मैंने सुना नहीं। अरे इतना सा तो घर है, कोई महल तो है नहीं जहाँ मेरी आवाज पहुँचते पहुँचते बड़ी देर लग जाएगी बिगुल बजा के। अरे मुंह क्या देख रही है मेरा, बैठ जा, जरा टांगे दबा दे। जी मैं नहीं, ऐसे कर, इन पौधों से कह ये दबा दे। अब पटर पटर मेरा मुंह क्या देख रही है, मर दबा। चल शुरू कर दे टांगे दबानी। तू कर क्या? ये टांगे दबा रही है, इससे तो बेहतर है मैं खुद ही दबा लूं। ना तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तुझे ताकतवर चीजें ही खिला देती और कुछ नहीं था तो वो ताकत की ड्रिप लगवा देती है। अरे और सुकुमारी, कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या यूं 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 कर रही, जानबूझ के करती है, 6-6 रोटियां खाती है। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे बेटे को पता नहीं तूने क्या सब्ज बाग दिखाए जो तुझे ब्याह के ले आया ताकि मुझे सुख ना मिल जाए कहीं बेवा औरत को। मेरा मुंह ना देख, चली जा यहाँ से, उठ।
तू चली जा। हाय, अकेला भी कोई ना हो इस दुनिया में। बच्चियां अपने घर चली गई, उन्हें दबा लेती हूँ अपने आप को। आए, इस मनहूस मारी से ज्यादा तो इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत है जो खुद ही दबा सकती। आए रब्बा। खाला ठीक कह रही है, मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फिर आर्यन भाई का क्या होगा? अभी तो अम्मी भी यहाँ नहीं, वो अकेले कैसे रहेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मेरीन को तो उन्होंने मेरी खातिर छोड़ा हुआ है, तो क्या मैं इतनी खुदगर्ज हो जाऊं, उन्हें इस तरह अकेले छोड़ के चली जाऊं? नहीं, मुझे अम्मी के आने तक रुकना होगा और फिर आर्यन भाई को जोर दूंगी कि वो अम्मी के साथ जाके मेहरीन को ले आए। आयजा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आयजा, आयजा तुम रो रही हो? आयजा प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। आयजा मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्यों बताऊं मैं आपको कुछ भी? आपने मेरे लिए किया ही क्या है? आप कर ही क्या सकते हैं मेरे लिए? तुम ठीक कह रही हो, मैं मजबूर भी हूँ और तुमसे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। सारे मजबूर तो हम लड़कियां होती हैं, मर्द नहीं। तुम मर्दों के मुंह से तो मजबूरी का लफ्ज भी अच्छा नहीं लगता। तुम ठीक कह रही हो। सिर्फ तुम्हारी खातिर सारिम, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपने घर वालों को नाराज किया। अपने घर का आराम और सुकून छोड़कर मैं यहाँ आ गई, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मुझे मजबूरी की दास्तान सुना रहे हो। ठीक है आयजा, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। उठो आयजा, चलो मेरे साथ। आयजा प्लीज, मैंने कहा उठो। आयजा उठो प्लीज, चलो। तो बोलो फरिया बेटा, तुमने अपने बारे में क्या सोचा? कब जाओगी अपने घर? आज मैं छोड़ाऊं तुम्हें? वो खाला, मैंने सोचा है कि मैं अभी ना जाऊं। हैं? वो क्यों? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि अम्मी यहाँ नहीं है और आर्यन भाई पहले ही मुझसे नाराज हैं। अगर मैं अम्मी से इजाजत लिए बगैर चली गई तो वो मुझसे और नाराज हो जाएंगी। अरे तो इसमें जा क्या रहा है? शबाना को फोन कर लो, क्या पता वो इजाजत दे दे। अम्मी मुझे इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि मुझे वो घर और आर्यन भाई की जिम्मेदारी मुझ पर डाल के गई है। और वो मुझे कहेंगी कि मैं खुद ही वहाँ क्यों जा रही हूँ। तो इस बात को अपना फर्ज समझकर क्यों बैठ गई हो? शबाना को फोन कर लो, क्या पता अच्छा ही हो जाए। अम्मी वैसे ही नानू फुप्पो की वजह से परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। बस मैं समझ गई, बस रहने ही दो। जो बात भी मैं कर रही थी तुम्हारे भले ही के लिए कर रही थी, बस तुमने मेरी बात नहीं माननी। ना मानो। खाला आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय लेकर आती हूँ। अम्मा, क्या हो गया मनहूस मारी है?
2 घड़ी सुकून से सोने भी नहीं देती? क्यों दरवाजा पीट रही थी बिगुल बजा के? अम्मा 11 बज चुके हैं। इतना तो तुम अब्बा की जिंदगी में नहीं सोई और ना उन्हें सोने दिए। अब जब कयामत आ गई तो तुम सो रही हो। क्या हॉल फॉल बकी जा रही है? तेरी जबान है कि कैंची जो कुचर 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 करती रहती है बिगुल बजा के? अम्मा जब तुम भी सुनोगी ना तो यूं ही नॉन स्टॉप बोलने लगोगी। अब कुछ बकेगी भी? क्या हो गया? क्यों उठा दिया मुझे काम काम? माँ वो आयजा चुड़ैल अपने कमरे में नहीं है। तुझे कैसे पता चला? मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी तो देखा वो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ चली गई कम बखत मारी? अच्छा अच्छा हो गया, जान छोटी मनहूस मारी से हमारी। ओहो मेरी भोली माँ, अगर वो अपने कमरे में नहीं है तो इसका मतलब वो सारिम के कमरे में है। हाँ देख कैसे खबर लेती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना कर। हट जा बस। क्या हो गया अम्मा? ये सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अच्छा ये सुबह सुबह है? 11 से ऊपर का टाइम हो गया, तेरी अभी सुबह ही नहीं खत्म हो रही बिगुल बजा के? क्या अम्मा इतनी गहरी नींद आई थी, सोने देती थोड़ी देर। अच्छा जी, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लगे कि इतनी गहरी नींद आ गई? ये भी भूल बैठे कि ऑफिस जाना है? भूल मैं नहीं, क्या भूल तुम लोग गए हो। आज संडे, आज ऑफिस नहीं होता मेरा। अरे तो वो मनहूस मारी तुम्हारी आयजा का दफा हो गई। सारा घर मैंने छान मारा, कहीं मिली नहीं रही बिगुल बजा के। मिलती कैसे? मेरे कमरे में मेरे साथ। क्या तेरे कमरे में? शर्म नहीं आती तुझे? बेवा माँ के साथ इस तरह की हरकतें करता है तू? अरे तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे मना करने के बावजूद तू उसे कमरे में ले गया बिगुल बजा के? बिल्कुल बजा के नहीं अम्मा, खामोशी से लेके गया था। वही तो पूछ रहे हैं कि क्यों लेके गए उसको। क्या मतलब है क्यों लेके गए हो? बीवी है मेरी, निकाह किया मैंने, मेरी जिम्मेदारी है वो। अच्छा जी, बड़े ढोल ढमक्कों से लेके आया ना ब्याह के उसको। बीवी है, जिम्मेदारी है तेरी वो। जैसे भी मैं उसे लेकर आया, लेकिन एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें, वो अब मेरी बीवी है, जिम्मेदारी है वो मेरी अब, और मेरे कमरे में ही रहेगी। अगर आप लोगों ने उसे कुछ कहा ना तो मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। सोने दे प्लीज मुझे। अरे देख रही है ना बेवा माँ के साथ क्या सलूक कर रही है। तेरे अम्मा अगर आज होते ना। लड़की के लक्षण तो बस। अपनी औलाद ही अच्छी नहीं है, लड़की को क्या कहो। क्या करूं फरिया का? अम्मी भी यहाँ नहीं है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी जिम्मेदारी मुझी पर होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, तब मैं फरिया के साथ ही रहूंगा। अम्मा अब क्या होगा? सारिम तो हाथ से गया। पागल हो गई है लड़की। क्या समझ रखा है तूने मुझे? है शबाना नहीं हूँ मैं, सलमा हूँ सलमा। तुम देखना तो सही कि मैं करती क्या हूँ। वो हशर करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी बेगुल बजा के। लेकिन अम्मा तुमने कुछ सोचा कि करोगी क्या? ए तू लड़की कुछ मुझे सोचने देगी तो बताऊंगी ना कि क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगी। तू तो पटर 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 बोलने जा रही है। कुछ सोचने दे, कुछ ख्याल आने दे, तभी कुछ होगा ना बेगुल बजा के। ठीक है अम्मा, अब मैं चुप हूँ, लेकिन जो भी करोगी ना हाथ हल्का रखना, क्योंकि आयजा की जिंदगी के साथ मेरी और फरीहा की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। लड़की पागल हो गई है तू? क्या समझ रखा है तूने मुझे? है बेवकूफ थोड़ी हूँ। मेरा बच्चा ऐसा वार करूंगी कि वो जो आयजा है ना वो खुद ब खुद करती जाएगी सब कुछ और किसी को खबर भी नहीं होगी बेगुल बजा के। लेकिन अम्मा करोगी क्या? खत्म मारी। ला 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 ला। फरिया बेटा एक बात बताना,
ये शबाना की कोई खैर खबर मिली? कोई फोन वोन किया तुमने? वो खैरियत से है, मेरी उनसे बात हुई थी और नानू फुप्पू की तबीयत भी अब बेहतर है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी खबर है। ये बताओ कि शबाना आ कब रही है? ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जल्दी आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, चाय की जरूरत नहीं, मैं ऑफिस से पी कर आया हूँ। तुम अपना सामान पैक कर लो। बैग पैक कर लूं? मगर क्यों? मैं तुम्हें अम्मी के पास हैदराबाद लेके जा रहा हूँ, तुम अब वहीं रहोगी। क्या? और खाला प्लीज आप अपने घर चले जाएं, मुझे घर लॉक करना है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। आर्यन देख, फुप्पो की तबीयत अब ठीक है, बस अब तू मुझे आके यहाँ से ले जा। अम्मी कब तक आऊं? अरे अभी आ जा लेने के लिए बेटा, फुप्पो बिल्कुल ठीक है। देख मुझे घर की बहुत याद आ रही है। ठीक है, आप जो भी जरूरी सामान है पैक कर लें, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जीता रहे मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मी को लेने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे आने तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। जी। फरिया, उदास नहीं हुआ करो भाई, हंसी रहा करो। आई कुछ खाला से सीख लो, कुछ भी हो जाए, आंधी है तूफान है, खाला ने तो गाना गाते रहना, नाचते रहना। छोड़ो दुनिया को।